याद है लास्ट टाइम जब तुम्हें किसी पर क्रश आया था और तुमने उसके सामने कूल एक्ट करने के चक्कर में सब चोद दिया था। गेस व्हाट, तुम्हें जेन्युइनली कैरिस्मेटिक बनने के लिए कई सारी रिसर्चेज और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। एंड लकीली फॉर यू, तुम्हारा भाई होमवर्क कर कर आया है। और ये होमवर्क इतना तगड़ा है कि जब तुम्हारा भाई सबसे बदसूरत दिखता था, उसके बावजूद वो स्कूल की होर्डिंग पर आ चुका है। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे तुम जेन्युइनली कैरिस्मेटिक बन सकते हो। लेट्स गेट ऑन विद इट। पता है क्या, जब मैं फर्स्ट टाइम कैरिस्मेटिक बनने का ट्राई कर रहा था तो मुझे कुछ दिक्कतें आई, और मैं उन्हीं दिक्कतों के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे कैरिस्मेटिक बना जाए। तो पहली दिक्कत जो मुझे आई वो ये थी कि मैं तो बदसूरत दिखता हूँ। अगर तुम्हारी भी ये दिक्कत है, देन मीट योर न्यू मास्टर जियोवानी कैसानोवा। मुझे 4 टेक लगे हैं नाम प्रोनाउंस करने में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। ऊ अगर तुमने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जाके कर दो, तुम्हारे लिए फ्री है पर मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एंड वो बात ये थी कि अगर लाइफ में कुछ भी भसड़ चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, डू डीएम मी। मैं उस प्रॉब्लम पर वीडियो लेकर आऊँगा, और अगर ज़्यादा मुझे लगा पर्सनल हुई तो मैं तुम्हें वहीं के वहीं सॉल्व करके दे दूँगा। एंड या, मूविंग बैक टू द वीडियो। तो जियोवानी भाई साहब की 3 दिक्कत थी कि वो बदसूरत थे, दूसरा वो गरीब थे, और तीसरा वो बहुत लेजी थे। एंड येट दिस गाय वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेयर। वो 2 ट्रिक्स यूज करते थे। ट्रिक नंबर 1, इन्वर्टेड वल्नरेबिलिटी। क्या है कि तुम एवरेज लौंडे हो, और एवरेज लौंडों की यह दिक्कत होती है कि सुंदर लड़की दिखी नहीं कि चिपट गए, अरे आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत सुंदर हो। भाई उसे पता है, वो दिन में 50 बार सुनती है तेरी ही जैसी शक्ल वाले और 50 घूम रहे हैं। तो यहाँ पर कैसनोवा भाई साहब उल्टा करते थे। क्या था, उस ज़माने में औरतों को समझदार या इंटेलिजेंट नहीं समझा जाता था, इवन इफ दे हैड एन एजुकेशन। तो कैसनोवा भाई साहब उनकी वल्नरेबिलिटी को ही कॉम्प्लीमेंट करते थे। ही वुड से कि अरे आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, एंड बूम, सेट मामला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर दूसरी लड़की देखी उसको बोलने लगे आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप तो बहुत स्मार्ट हो। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसकी उन खूबियों पर कॉम्प्लीमेंट करना है जो या तो ज़्यादा नोटिस नहीं होती, या फिर उसे उन खूबियों में इनसिक्योरिटी दिखती है। जैसे कि किसी लड़की के ब्रेसेस लगे हैं, सो यू कैन से कि मैंने नोटिस किया है तुम्हारी स्माइल तो बहुत अच्छी है यार, देयर यू गो। बट क्या हो अगर तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम उसे पहली बार मिल रहे हो, देन डू व्हाट कैसनोवा भाई साहब डिड। लड़की को जब तुम देखो तो दांत फाड़ने मत लग जाना बेवकूफ़ों की तरह। उसको देखना, हल्का सा जजमेंटल लुक देना, और तब एक वार्म स्माइल पास करना। क्या होता है, साइकोलॉजिकली हम उस इंसान को ज़्यादा पसंद करते हैं जो पहले हमें वो नापसंद करता था, एंड बाद में वो हमें पसंद करने लगा। एंड यू कैन यूज़ दिस टू योर बेनिफिट। पर तुम ये सब तो तब करोगे ना जब तुम कॉन्फिडेंट हो। लड़की तुम्हें हेलो बोलती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। गेस व्हाट, सेकंड ऑब्स्टिकल यही है, व्हाट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तुम नेचर में देखो, हिरन कैसे करता है, आंखें चलाएगा हर तरफ, बॉडी मूवमेंट फास्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड शेर आराम से चलता है, धीरे धीरे चलता है। एंड यू नो, साइकोलॉजिकली अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्लाइटली ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है, अपने हाथ धीरे धीरे चला रहा है, इनफैक्ट ब्लिंक भी धीरे धीरे कर रहा है, that makes that person more attractive for a very weird reason. And you can use this to your benefit. You don't need to be confident, you don't need to be calm. तुम्हें सिर्फ काम दिखना है। उसके लिए इनिशियली, वेल दिस टेक्स टाइम टू ट्रेन। तो इनिशियली व्हाट यू कैन डू इज़, तुम अपना एक हाथ जेब में डाल लेना ताकि तुम एक ही हाथ यूज़ करो। दिस विल ऑलरेडी रिड्यूस योर इराटिकनेस। दूसरा हैक, वॉइस मॉड्यूलेशन। अपनी नाक पकड़ो और तब बोलो। अगर तुम्हारी आवाज़ ऐसी आती है, इसका मतलब तुम गलत तरीके से बोल रहे हो। ट्राई स्पीकिंग विद योर चेस्ट। लंबी सांस लो एंड ट्राई स्पीकिंग विद दिस एरिया। उसके बाद तुम्हारी आवाज़ में ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमारी नेचुरल आवाज़
यही होती है, सिर्फ कुछ पिच चेंज करने में हमारी आवाज़ चेंज होती है, अदरवाइज वी साउंड लाइक दिस. So your natural voice is always more, predator like, more confident than your forced voice. क्या होता है कि हमारे अंदर एक प्राइमल फियर होता है कि कोई हमारी बात काट ना दे, टोक ना दे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी एक्सेलरेट व्हेन वी टॉक. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, देखा एंड में तेज़ हो गया. This is a little unattractive. On the other hand, अगर तुम अपना सेकंड पार्ट धीरे बोलते हो, this will make you look more in control. उसके लिए तुम्हें ये मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ मुझे साइकोलॉजी पसंद है, इसलिए मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ. हैक नंबर 4, याद है मैंने वो हिरण का एग्जाम्पल दिया था? तो तुम्हारा आई मूवमेंट भी मैटर करता है. अगर तुम अपनी आंखें ज़्यादा चलाते हो, दैट वुड ऑल्सो मेक यू लुक नॉट इन कंट्रोल. सो यू नीड टू मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट. अब आई कॉन्टैक्ट बनाने के लिए तुम्हें डरपोक नहीं होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन योर केस. तो आंखों को देखने की बजाय आईब्राउज को देखो, इट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम. तो अब हमारे साहबजादे लड़की से बात करने तो लग गए हैं, साहबजादे यानी तुम. बट बात किस पे करें? वॉट इफ़ यू आर टू बोरिंग, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था. सो हेयर आर 3 थिंग्स टू चेंज दैट. पहला टूल, अपनी बातों को रीफ्रेम करना सीखो. मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ या मैं फ़िलॉसफी पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा बोरिंग लगा साउंड करने में, राइट? इट्स जस्ट अ बोरिंग फैक्ट. बट अगर मैं उसे ये बोलूँ कि आई लाइक टू स्टडी हाउ ह्यूमंस परसीव देमसेल्व्स इन डिफरेंट कल्चर्स, सडनली मैं ज़्यादा मिस्टिकल हो गया, ज़्यादा बड़े विजन वाला हो गया, इवन दो मैं कह वही रहा हूँ. पता है क्या, अक्सर लड़के खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में बहुत साफ सुथरा एक्ट करते हैं. यू कैन चेंज द स्क्रिप्ट हियर. तुम अपने बैड ट्रेट्स भी शो करो, जैसे गाली देना या कुछ करना. क्या होता है कि अगर एक पर्सन सिर्फ वाइट है, सिर्फ अच्छा है, दे बिकम टू बोरिंग टू क्विक, क्योंकि सबको पता होता है कि अगला स्टेप वो क्या करेगा. बट इफ़ यू आर जस्ट अ लिटिल ईवल, अगर तुम बीच बीच में बोलते बोलते भैंचो बोल देते हो, दैट मेक्स यू अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. तुम्हारी फिर एक से ज़्यादा साइड हो जाती हैं, एंड इट वुड बी हार्डर टू प्रिडिक्ट व्हाट आर यू गोना से नेक्स्ट. तीसरा टूल, देखो एक चीज़ समझो कि अगर तुम उसकी हर एक बात पर हाँ जी करोगे, तो तुम ऑफ कोर्स बोरिंग लगोगे ही लगोगे. सो यू नीड टू कीप योर ओपिनियन इवन द वियर्ड वंस. तो अब तक तुमने लड़की को अप्रोच किया, उससे इनिशियल कॉन्वर्सेशन चालू करी, एंड नाउ द कॉन्वर्सेशन इज फ्लोइंग. बट व्हाट इफ तुम मेरी तरह, ओह माय गॉड, तुम मेरी तरह ऑकवर्ड हो? देन आई नीड टू एक्सप्लेन यू दिस वन थिंग. वो ये है कि पैराडॉक्सिकली जब एक पर्सन ना बात अच्छी कर रहा होता है एंड देन देयर्स अ स्लाइट मोमेंट ऑफ ऑकवर्डनेस, देन दैट मेक्स यू समहाउ मोर अट्रैक्टिव. क्योंकि दैट पर्सन नोज कि तुम एक एक प्लेन सफ़ेद कांच नहीं हो, तुम में एक डेप्थ है, तुम भी गलतियां करते हो, यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा जल्दी कनेक्शंस बिल्ड करते हो. या तो खुल के ऑकवर्ड हो, मैं तो बहुत ज़ोर से ऑकवर्ड होता हूँ. और दूसरी बात, व्हाट इफ़ राइट मोमेंट पे ऑकवर्डनेस निकल नहीं रही, तब तुम्हें सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ट्राई करना है. मुझसे 2 बातें चुरा लो. कि मैं मोटा था तो मैं बोलता था ओए ज़्यादा मत बोले, तुझ पे बैठ जाऊंगा मैं. और दूसरा कि भाई अगर मेरे 2 चेहरे होते तो तुझे लगता है मैं ये वाला पहन के घूम रहा होता? सी, इट इज़ सच अ स्मार्ट वे टू से कि तुम में कुछ इम्परफेक्शंस हैं विच मेक यू मोर ह्यूमन एंड द कनेक्शन डीपन्स क्विकर. तो अब मैंने इतनी टिप्स तो दे दी, बट सच ये है कि ये कैरिस्मेटिक टिप्स तुम हर किसी के साथ यूज़ करते हो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हारी लाइफ में उतने ज़्यादा चांसेस आएंगे ही नहीं कि तुम लड़की पे यूज़ करो, बट मुझे लड़की घुसानी पड़ी क्योंकि तुम्हारा खोखला दिमाग फोकस नहीं कर पाता है.
हाँ, मैंने तुम्हें चूतिया कहा इनडायरेक्टली। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया लाइक दबा के जाओ, सब्सक्राइब करो क्योंकि तुम्हारे लिए फ्री है और मेरा उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से फ़ायदा है। एंड यू नो आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम दिन भर के धक्के खा के पता नहीं कितनों को गालियां सुना के कितनों से गालियां खाकर यहाँ पर आए हो थोड़ा रिलैक्स करना है, एंड येट यू चोज अ वीडियो दैट्स गोना इम्प्रूव यू। तो पता है क्या, मेरा कमेंट सेक्शन एक सेफ जोन है। तुम अपनी भड़ास वहाँ पर वेंट आउट कर सकते हो। ऑफ कोर्स मेरा फ़ायदा है पर मैं उतनी पिद्दी सी एंगेजमेंट का कुछ नहीं करूँगा। सो हेंस तुम्हारा फ़ायदा ज़्यादा है। तो जाओ कमेंट कर दो। एंड या अपना ध्यान रखना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।